हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 की बुक देखने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर की है। बुक्स का नाम है नो योर ग्रामर। तो चलिए उसका चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। चैप्टर 3 है, तो यहाँ पे हमें सारे सिंगुलर और प्लूरल दिए हुए हैं, आपको सारे लर्न करने हैं। ये लर्न हो जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी सारी एक्सरसाइज फिल करने के लिए। तो यहाँ पे हमें सम ट्रिक भी दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे प्लूरल है, वहां जैसे एस ऐड करना है, तो वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जहाँ पे वॉवेल है, एंड में लास्ट में वॉवेल आ रहा है और प्लस वाई है, तो आपको एस लगाना है। जैसे कि ओ है और फिर वाई दिया है, जैसे कि ई है, वो भी वॉवेल है, ई वॉवेल है, ए वॉवेल है। वॉवेल 5 है, आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ। ए, ई, आई, ओ, यू, इस तरह से 5 वॉवेल है। 5 वॉवेल आने के बाद उसके बाजू में डायरेक्ट वाई है, तो आपको उसके पीछे एस लगाना है। तो देखिए, की है तो कीज हो गया। इस तरह से ये प्लूरल वाले हैं सारे। नेक्स्ट है वो देखते हैं। तो यहाँ पे है कंसोनेंट्स। जहां भी कंसोनेंट्स आ रहा है और उसके पीछे ओ है, तो आपको बिना सोचे उसके पीछे ई एस लगा देना है। जो कंसोनेंट्स कौन से होते हैं पता है ना, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, ये सारे जेड तक है, वो सब उसके पीछे हमें ओ लिखा हुआ है, तो आपको ई एस लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं। वॉवेल प्लस ओ दिया हुआ है तो एस आएगा। फिर यहाँ पे देखिए, एस है, डबल एस है, एक्स है, एस एच है, सी एच है, या दिया हुआ है, तो आपको बिना सोचे उसके पीछे ई एस लगाना है। जैसे कि यहाँ पे बॉक्स दिया है, तो हम पीछे ई एस लगा देंगे, तो बॉक्सेस हो जाएगा। या आप लर्न करोगे तो बहुत आसानी रहेगी। ये हेडिंग सारे आपको समझना है। कोई समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं फिर से आपको समझाऊंगी। यहाँ पे फिर से देखिए, कंसोनेंट्स दिए हुए हैं, तो कंसोनेंट्स प्लस वाई है तो उसके पीछे आई एस आएगा। ठीक है, ज्यादातर हम एक्सरसाइज में देखते हैं। तो देखिए, हाँ, ये एक लास्ट है, ये भी समझ लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ एफ है, उस एफ और एफ ई दिया हुआ है, वहां पे आपको वी ई एस लगाना है। ठीक है, तो देखिए ये दिया हुआ है वी ई एस। फिर है इरेगुलर प्लूरल। तो इसमें आपको ये चेंजेस है जो रट्टा मार देना है एक तरह से, तो ये अच्छे से आपको लर्न करना है। तो देखिए, मैन है तो उसका मैन आ जाएगा, ई आ जाएगा। डबल ओ है, वहां पे डबल ई आएगा। पर्सन है, उसका पीपल हो जाएगा। ये डियर, हैर, ये सारा एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये सीप है, उसमें भी नहीं आएगा। बाकी सब आपको लर्न करने हैं। ठीक है, ये एयरक्राफ्ट है, सीरीज है, ये जो टिक किया हुआ है वो आपको एज इट इज लिखना है। ज्यादा हम एक्सरसाइज देखेंगे तो उसमें हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यूज एस, ई एस, आई ई एस, बी ई एस, ये सारे सिंगुलर दिए हुए हैं, उसमें से आपको प्लूरल फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगुलर है टेबल, तो टेबल्स। बेबी, तो बेबीज। यहाँ पे वाई दिया है, कॉन्सोनेंट्स और वाई है, तो क्या लगाएंगे हम, आई एस। ब्रश है तो ब्रशेस। स्कार्फ है, स्कार्फ। पेंसिल है, पेंसिल्स। नाइफ है तो नाइफ्स। पोटैटो है तो पोटैटोज। लैच तो लैचेस। मैंगो, मैंगोज। स्पाई, स्पाइस। स्टोरी, स्टोरीज। थीफ, थीव्स। डायरी, डायरीज। डॉट, डॉट्स। विश, विशेस। बस, बसेस। हीरो, हीरोज। वरी, वरीज। तो देखिए आगे है बी। इसमें हमें करना है क्या है वो देखते हैं पहले। चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्लूरल फॉर्म एंड रीराइट। तो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है उसे हमें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर से लिखना है। तो फर्स्ट सेंटेंस तो हमें यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, द लायन कॉट द माउस। आंसर आएगा द लायंस कॉट द माइस, तो इसका प्लूरल हो गया है। द एप्पल इज इन द बास्केट, तो एप्पल है वहां पे ई एस लगेगा। जैसे यहाँ पे लायन है वहां पे एस लगा है, वैसे एप्पल है वहां पे एप्पल्स हो जाएगा, और बास्केट का बास्केट्स हो जाएगा।
और हमें पूरा सेंटेंस फिर से लिखना है। और हाँ, ये भी याद रखना है, इज है तो उसका आर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इज है तो उसका आर लिख लिया है। आई सो अ स्टार इन द स्काई, आई सो अ स्टार्स इन द स्काई। द बी सॉक्स नेक्टर, तो द बी है उसका बीज हो जाएगा, और ये प्लूरल में है वो सिंगुलर में आ जाएगा। बाकी हमें एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट है द कैमल हैज अ हम्प, तो कैमल के पास हम्प होता है ना, तो यहाँ पे कैमल्स आएगा, दी कैमल्स हैव हम्प्स। द बॉय मिस्ड द बस, तो द बॉयज मिस्ड द बसेस। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन सी है, यहाँ पे हमें ईच द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द सिंगुलर और रीराइट, तो सारे हमें फिर से लिखने हैं सिंगुलर में करके। द बुक्स आर ऑन द शेल्फ्स, तो यहाँ पे आएगा द बुक्स इज ऑन द शेल्फ। नेक्स्ट है द बेबीज आर इन देयर प्राम्स, तो द बेबी है, बेबीज है वहां पे हम बेबी लिखेंगे, आर है उसका इज हो जाएगा, इन है इन देयर प्राम हो जाएगा। वैसे ही हम आगे देखते हैं, आपको राइट अच्छे से समझ में आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगी थोड़ा अच्छे से शूट कर पाऊँ। तो चलिए 3 देखते हैं। द लीव्स द एल्व्स आर एट द शॉप्स, तो द एल्व्स है वहां पे एल्फ हो जाएगा, आर है उसका इज आएगा और एस निकल जाएगा, यानी एट द शॉप आएगा। नेक्स्ट है द मैंगोज आर स्टिल ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, तो द मैंगो इज स्टिल ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। इस तरह से यहाँ पे एस निकल जाएगा और आर का इज हो जाएगा। द मेड्स आर वॉशिंग द डिशेज, तो द मेड इज वॉशिंग द डिश। द हॉर्सेस आर पुलिंग द कार्ट्स, तो उसका आंसर आएगा द हॉर्स इज पुलिंग द कार्ट। समझ सकती हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हो। तो चलिए क्वेश्चन डी लेते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस। द वुमन, और यहाँ पे वुमन, तो ये प्लूरल में है, ये सिंगुलर में है, आपको सेंटेंस रीड करके समझना है कौन सा लेना है। तो वुमन आएगा, ठीक है। एक कमरा है वो क्लीन किया है, फ्लोर क्लीन किया है, तो वुमन आएगा। माई आंट हैज विजिटेड माई कंट्रीज और कंट्री, तो ये है कंट्री रॉन्ग लिखा हुआ है, ये कंट्री राइट है, तो वो कंट्री हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है हैव यू मेट हर सिस्टर्स, तो सिस्टर्स है उसमें ईएस नहीं आता है, तो ये वाला रॉन्ग है और ये वाला राइट है। अच्छे से आपको स्पेलिंग भी लर्न करने हैं, तो ही आप समझ पाओगे कि किसमें क्या लिखना है। दिस पोटैटोज आर रोटन, तो पोटैटोज का स्पेलिंग है वहां पे ES लगेगा, तो ये हमारा राइट आएगा। द रेड इंडियन, तो यहाँ पे है चीफ गेस्ट के बारे में बताया है, तो कौन सा आएगा, चीफ हेल्ड अ मीटिंग, तो ये आएगा। द ड्रेस इज, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस ड्रेस इज 10 इंचेस शॉर्ट्स, तो इंच आएगा। क्वेश्चन 7 है, our टीचर विल चेक आवर कॉपीज, तो टीचर वहां पे कॉपीज आएगा, ये वाला। आफ्टर द रेन द पॉन्ड्स वेर फिल्ड विथ वाटर, तो ये आएगा। द ब्लैंक आर फ्लोइंग द फील्ड, तो ऑक्सिस। क्वेश्चन ई, चेंज द नंबर ऑफ ईच हाईलाइटेड नाउन एंड रीराइट द सेंटेंसेस, ऑल्सो मेक अदर नेसेसरी चेंजेस इन द सेंटेंस, तो यहाँ पे जो है चेंजेस करने वाला वही करेंगे हम, बाकी कुछ लिखने करना नहीं है। तो यहाँ मैन है उसका MEN हो जाएगा, बफेलो है वहां पे बफेलोज आएगा, हैज है वहां का हैव हो जाएगा, ठीक है। बाकी इज है उसका आर आएगा, वैसे ही हमें यहाँ करना है। दिस गोज, यहाँ पे गीज है उसका ये हो जाएगा, तो सेंटेंस पूरा आएगा। दैट गोज हैज वाइट फेदर्स। फिर नेक्स्ट है द फार्मर्स ऑक्स इज रेस्टिंग अंडर द ट्री, तो उसका आएगा द फार्मर ऑक्शन वॉज रेस्टिंग अंडर द ट्री। फिर बॉक्सर है ये एज इट इज आएगा, उसमें खाली बस ये टीथ है उसका टूथ हो जाएगा।
नेक्स्ट है his feet got dirty in the mud, तो इसका आएगा his foot got dirty in the mud, the mat chased the mice, उसका माउस हो जाएगा। इस तरह से ये हमें करना है। तो देखिए ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आऊंगी, तब तक के लिए आपको ये सारे लर्न करके रखने हैं सिंगुलर और प्लूरल के। और हाँ, ये सारा है उसका पेपर बनाना है, आपको बस ये साइड लिखने हैं, वन साइड ही लिखनी है, सेकंड वाली साइड नहीं लिखनी है। और अच्छे से लर्न हो जाए फिर मम्मी या पापा के सामने बैठ के टेस्ट दे दीजिए, और टेस्ट देने के बाद मेरे साथ इंस्टा पे व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं भी देखूंगी कि आपके कितने राइट है और मुझे भी अच्छा लगेगा, और आपकी एक टेस्ट भी हो जाएगी, मैं चेक भी करके आपको बताऊंगी कितने रॉन्ग है कितने राइट है। तो कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो कैसा लगा, और कौन से चैप्टर के वीडियो आपको चाहिए स्टैंडर्ड थर्ड में, ये भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, तो मैं सारे और वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस यही से बताऊंगी कि अभी इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।